बिजली चोर इलेक्ट्रिक बाइक। माधापुर नाम के गांव में राघव नाम का एक बिजली चोर रहता था। वो अपने घर की बिजली का खर्चा बचाने के लिए दूसरे के घर की बिजली की चोरी करता था। लालची राघव काम पर जाते हुए बिजली का मेन स्विच बंद कर दिया करता था, जिस वजह से मीरा के दिन के काम नहीं हो सकते थे। जिस वजह से वो बहुत ही गुस्सा हो गई थी। एक दिन शाम को जब राघव घर आता है, तब मीरा गुस्से से कहती है, मैं तो बड़ी परेशान हो गई तुम्हारी इस लालच की वजह से और तुम्हारी इस बिजली चोरने की आदत से। इतनी सी बिजली बचाकर पता नहीं तुम क्या कर लोगे। तुम्हारी वजह से तो सारा दिन बिना पंखे के गर्मी में रहना पड़ता है। अरे दिन में किस बात की गर्मी, बाहर से अच्छी हवा तो आ रही है। तुम्हें गर्मी नहीं अपने टीवी सीरियल देखने नहीं मिले इसलिए गुस्सा हो रही हो। पता नहीं कैसे बिजली के बिल हर महीने बढ़कर आते हैं। तुम्हारी इस आदत से मुझे हर बार पड़ोस के घर जाना पड़ता है मिक्सी घुमाने के लिए। अब तो सब मेरा मजाक उड़ाने लगे हैं। ऐसी भी क्या लालच कि सबकी हंसी सहन करना पड़े। अरे मीरा, ये सब तो तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ ना मैं। मेरी एक ही ख्वाहिश है कि मेरी एक इलेक्ट्रिक बाइक हो और मैं तुम्हें उस पर ही घुमाता रहूं। वाह वाह वाह, यहाँ बिजली का बिल बढ़ जाता करके दिन भर बिजली बंद करके रखते हो और कह रहे हो कि इलेक्ट्रिक बाइक खरीदना है, तो फिर क्या तब इलेक्ट्रिक बिल नहीं बढ़ेगा? मीरा ने अब राघव को अच्छे से धमका दिया था। राघव बड़ी सोच में पड़ जाता है कि अब वो क्या करे। दरअसल राघव इलेक्ट्रिक बाइक खरीदने के लिए पैसे जमा कर रहा था, इसलिए वो हर उस चीज में कटौती कर रहा था जिसमें वो कर सकता था। तभी उसकी नजर उसके पड़ोसी के बाहर के इलेक्ट्रिक मीटर पर जाती है। फिर क्या, राघव अपने घर का इलेक्ट्रिक कनेक्शन पड़ोसी के मीटर से करा देता है। इस बात की कानो कान खबर पड़ोसी को भी नहीं रहती। अब तो राघव के घर में हर दिन रात बिजली चलने लगती है। इस तरह से एक महीना निकल जाता है। पड़ोसी के घर में राघव की वजह से डबल बिल आता है। तब पड़ोसी अपनी बीवी से कहता है, अरे भाग्यवान, ये बिल है कि क्या है? इतना इलेक्ट्रिसिटी का हमने कब इस्तेमाल किया था कि बिल इस महीने डबल होकर आ गया। मैं तो परेशान हो चुका हूँ इस बिल से। अरे मुझे क्या पता, क्या मैंने खाई है बिजली जो मुझे पूछ रहे हो? इस तरह पड़ोसी घर में ही चिल्ला रहा था। उधर राघव बड़ा खुश होकर बचाए हुए पैसों से एक इलेक्ट्रिक बाइक खरीद कर लाता है। राघव खुशी खुशी से मीरा को भी पूरे गांव में घुमाता है। शाम को राघव सोचता है, अरे बाप रे, अब इलेक्ट्रिक बाइक का चार्ज भी खत्म हो गया। अब इसे चार्ज करना होगा, क्या करूँ? अरे यही तो सामने इलेक्ट्रिक पोल है ना, मैं इसमें से ही इलेक्ट्रिक बाइक चार्ज कर लेता हूँ। ऐसा सोचकर राघव रात को अपने घर के सामने इलेक्ट्रिक पोल पर चढ़कर वायर डालकर अपने इलेक्ट्रिक बाइक को चार्ज कर लेता है। ये तो अब रोज का ही हो गया था। लेकिन एक दिन ज्यादा लोड पड़ने की वजह से पड़ोसी खाना खा रहा था कि उनके यहाँ के इलेक्ट्रिक फ्यूज उड़ जाते हैं। तब वो कहते हैं, अरे ये क्या हो रहा है? मैं जब भी खाना खाने बैठता हूँ तभी लाइट चली जाती है। महीने के इलेक्ट्रिक बिल बढ़ रहे, ऊपर से रोज रात को पावर भी जा रहा है। आखिर ये सब हो क्या रहा है? ऐसा सोचकर पड़ोसी अपने घर के बाहर आता है तो वो राघव को इलेक्ट्रिक पोल पर बैठा देखता है। उसी के साथ वो अपना इलेक्ट्रिक मीटर भी देखता है तो उसे सब समझ आता है और वो कहता है, अच्छा तो ये सब इस राघव की वजह से हो रहा है। मेरे घर का बिल और रोज के फ्यूज उड़ जाने के पीछे सब इसकी करामत है। राघव तो बिजली चोर निकला, मैं अभी इसे अच्छा सबक सिखाता हूँ। ऐसा कहकर वो पड़ोसी अपने दोस्त लाइनमैन को तुरंत बुलाता है और उसे सारी बात बताता है। तब राघव अपनी इलेक्ट्रिक बाइक चार्ज कर ही रहा था, तब वो लाइनमैन ट्रांसफार्मर से हाई वोल्टेज करंट रिलीज कर देता है, जिस वजह से राघव को बिजली का झटका लगता है और वो नीचे गिर जाता है। अरे बड़ा ही जोर का झटका था। अरे मेरी कमर टूट गई रे। अरे बाप रे बाप। क्यों रे बिजली चोर, मेरी घर की बिजली चुराकर मेरा इलेक्ट्रिक बिल बढ़ा रहा था और अब अपनी इलेक्ट्रिक बाइक भी पोल से बिजली चुराकर ही चार्ज कर रहे हो। आखिर चोरी पकड़ी गई ना। आज के बाद ऐसा किया तो तुझे सीधा बिजली चुराने के जुर्म में जेल भेज दूंगा, समझा कि नहीं? ऐसा कहकर वो दोनों वहां से चले जाते हैं और उस दिन के बाद से राघव भी बिजली चुराना बंद करता है और ईमानदारी से रहने लगता है। गरीब मैकेनिक बना करोड़पति। प्रमोद एक गरीब मैकेनिक, जिसका रामपुर नाम के गांव में एक छोटा सा गराज था। प्रमोद के पास कभी काम रहता तो कभी नहीं, और अगर कोई गाड़ी रिपेयर के लिए आती तो भी उसे कम ही पैसे मिलते थे। प्रमोद सारा दिन गराज में खाली बैठा रहता था। एक दिन सवेरे सवेरे प्रमोद गराज जा रहा था। तब प्रमोद अपनी बीवी से कहता है, अरे गीता, मेरा लंच बॉक्स देना, मैं गराज जा रहा हूँ।
हे, बड़े आए गराज जाने वाले। मैंने खाना नहीं बनाया अभी तक। वैसे भी खाली पीली ही तो बैठते रहते हो गराज में, तो फिर किस बात की भूख? चले जाओ ऐसे ही। गीता रोज प्रमोद को भला बुरा कहती रहती थी, उसे घर के काम भी कराने लगाती थी। ऐसे रोज का था। प्रमोद को गीता ताने मारते हुए थकती नहीं थी। एक बार प्रमोद थक हारा घर आता है, तब गीता कहती है, अरे सुनो, पैसे चाहिए, घर का राशन खत्म हो गया है। वो जरा बनिए से उधार ले लो ना। अरे उस बनिए ने साफ साफ मना किया है राशन देने के लिए। बोला है कि पहली उधारी दे दो, तब जाके राशन मिलेगा। प्रमोद के पास तो कुछ भी पैसे नहीं रहते, इसलिए वो उदास होकर सोचता रहता है। तब गीता फिर से अपना मुंह चलाने लगती है। हाय रे मेरी किस्मत, मेरी ही मत मारी गई थी जो इस फटीचा से शादी की। बड़े बड़े घर के रिश्ते आए थे, पर मैं ही इसकी सूरत में आ गई। अरे ये क्या, तुम पुरानी बातें लेकर बैठी हो? जब देखो तब मुंह का पट्टा चालू करती हो। काम तो करता हूँ ना मैं, पर क्या करूँ, पैसे जैसे चाहिए वैसे नहीं मिल रहे। अरे पैसे कैसे मिलेंगे? हाँ, अपनी किडनी बेचो और लाओ पैसे, तभी तो घर में राशन आएगा। वैसे भी गराज में ही बैठना है, एक किडनी से तुम मर तो नहीं जाओगे ना। गीता की ये बात सुनकर प्रमोद की आंखों में पानी आ जाता है। प्रमोद निराश होकर घर से बाहर चला जाता है। बेचारा प्रमोद अपनी किस्मत पर रोता रहता है। मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है अपनी बीवी की नजरों में। ऐसे लगता है कि कहीं जाकर मर ही जाऊं। उस रात प्रमोद बाहर ही रहता है। दूसरा दिन सीधा वो गराज चला जाता है। प्रमोद अपने गराज में उदास बैठा रहता है कि तभी वहाँ एक आदमी कार से आता है और वो कहता है, अरे भाई सुनो, ये कार 2 दिनों के लिए अपने पास रखो, कुछ रिपेयर का काम हो तो कर लो, अच्छे से इसकी सर्विसिंग भी करा दो। 2 दिन में मैं वापस आऊंगा इसे लेने, इसका किराया भी दे दूंगा। हाँ ठीक है भाई साहब, कार को मैं एकदम चकाचक कर दूंगा। वो आदमी वहां से हड़बड़ाहट में चला जाता है। प्रमोद को कुछ अजीब लगता है, पर काम के पैसे मिलेंगे ये सोचकर वो खुश भी होता है। दरअसल वो आदमी एक चोर रहता है। उस आदमी ने एक बैंक में चोरी की थी और पुलिस से बचने के लिए अपनी कार की सीट के अंदर सारा पैसा छुपाकर गैरेज में ले आता है। प्रमोद उस कार को आगे पीछे से अच्छे से देखता है, पर उसे कुछ रिपेयर के लिए नहीं मिलता। तब प्रमोद सोचता है, अरे इस गाड़ी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर फिर भी उस आदमी ने ये गाड़ी रिपेयर के लिए दी। वो आदमी भी कुछ उटपटांग सा लग रहा था जैसे किसी से वो छुप कर भाग रहा हो। एक बार अंदर से देखता हूँ कार को। फिर प्रमोद कार के अंदर देखता है और सीट को अच्छे से चेक करता है। तब उसके ध्यान में आता है कि कार की सीट एक कच्चे धागे से सी हुई है। प्रमोद उस सीट के कच्चे धागे को निकालता है तो प्रमोद की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। अरे बाप रे, इतना सारा पैसा! आप समझा वो आदमी कोई अच्छा आदमी नहीं है, वो तो एक चोर है जिसने सारा पैसा इस कार के सीट में छुपाकर मेरे गराज में छोड़ दिया। प्रमोद सीट के अंदर से सारा पैसा निकाल लेता है और वैसे ही उसे वापस सी देता है। इतना सारा पैसा देखकर प्रमोद सोचता है, इतने पैसे को देखकर तो शायद गीता खुशी हो जाएगी। कल तो बड़ी ही चींची कर रही थी। इन पैसों से हमेशा के लिए उसकी चींची बंद कर दूंगा और मेरी जान छुड़ाऊंगा। सारा पैसा लेकर प्रमोद घर जाता है। गीता शुरू ही होने वाली थी कि उसके सामने प्रमोद पैसों से भरा बैग रख देता है, जिस वजह से गीता का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो कुछ भी नहीं कह पाती और बेहोश हो जाती है। प्रमोद उसे होश में लाता है। तब गीता कहती है, अरे इतने सारे पैसे, मैं क्या कोई सपना देख रही हूँ? पर आपने इतना सारा पैसा कहाँ से लेके आए? प्रमोद गीता को सारी बात बताता है। गीता बहुत खुश हो जाती है। तब प्रमोद कहता है, अब हम इस गांव में नहीं रहेंगे, शहर जाकर नया घर खरीदेंगे और वहीं पर मैं अपना कार का शोरूम खोलूंगा। अब हमारे अच्छे दिन जरूर आएंगे, तुम्हारी सारी ख्वाहिशें भी पूरी होंगी। पर वो चोर, उसने कुछ किया तो? अरे वो कुछ नहीं कर पाएगा, बस एक बार उसे उसकी कार वापस दे दूं। तुम बस तैयार रहना, 2 दिन के बाद हम ये गांव छोड़कर शहर चले जाएंगे। प्रमोद कार की अच्छे से सर्विसिंग करता है। 2 दिन के बाद वो चोर वापस अपनी कार लेने के लिए गांव में आता है। कार को देखकर वो चोर कहता है, अरे वाह, बहुत अच्छा काम किया है,
बिल्कुल नई दिख रही है कार। ये लो तुम्हारा पैसा। चोर प्रमोद को पैसे देकर वहां से चला जाता है। तब प्रमोद हंसकर कहता है, हाँ हाँ बच्चू, पर तुम्हारा तो पैसा उड़नछू हो गया। प्रमोद सारा पैसा लेकर गीता के साथ शहर चला जाता है। उधर चोर को जब ये बात पता चलती है तब वो अपना सर पकड़ लेता है। शहर में प्रमोद गरीब से एक करोड़पति बन जाता है और खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगता है। इस तरह गांव का एक गरीब मैकेनिक एक चोर की वजह से करोड़पति आदमी बन जाता है।